तो वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के एक्सीएन को चार्जशीट किया, साथ ही जनता की समस्याओं को भी सुना। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान लोगों को भ्रमित करने के आरोप लगाए। उसे पता लग जाएगा कि किस तरीके से 7 मामले जो पिछली बार के लंबित थे उन मामलों का निवारण हुआ और 6 मामले अभी थे, सभी पर सुनवाई हुई है, जिसके अंदर पुराने जो मामले थे उनकी सक्सेस रिपोर्ट भी आ गई है कि वो हो गए हैं और जो अब के जो मामले थे उन सब पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए और जल्दी वो काम होकर वो उनको लोगों को ईज मिलेगा। 7 मामले जो पिछली बार के लंबित थे उन मामलों का निवारण हुआ और 6 मामले अभी थे, सभी पर सुनवाई हुई है, जिसके अंदर पुराने जो मामले थे उनकी अरावली के मुद्दे पर खूब हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा में भी खूब इसको लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से नई माइनिंग पर रोक लगा दी गई है, बावजूद इसके विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। कांग्रेस सांसदों ने सरकार को यह कहते हुए निशाने पर लिया कि सरकार ने गलत पैरवी करते हुए अरावली 100 मीटर वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराने का काम किया है। अरावली का जो मुद्दा है उस पे कल केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाले हैं जो और उनको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे केंद्र सरकार अभी एक आदेश निकाल रही है कि अभी नए माइनिंग के कोई पट्टे नहीं दिए जाएंगे। ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में कहा गया है कि 100 मीटर से कम की सारी पहाड़ी में माइनिंग हो और अरावली नहीं मानी जाएगी, और साथ में कहा गया है कि जब तक नया माइनिंग प्लान ना हो तब तक कोई नए पट्टे ना दिए जाएं। तो ये तो मात्र उसी के आदेशों का अनुपालन मात्र है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार ने गलत पैरवी करके हमारे देश के पर्यावरण को नजरअंदाज करके ये अरावली की 100 मीटर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से कराने का कार्य किया है। और ये जो फैसला केंद्र सरकार ने जो आज ये वकालत अरावली की करी है, कल ये शिवालिक की भी होगी, क्योंकि 100 मीटर का जो एक ये है, यानी कि कोई अगर पहाड़ की नजदीक से नजदीक समतल क्षेत्र से 100 मीटर की ऊंचाई तक है तो उसको अगर पहाड़ी का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अगर वो अरावली का नहीं है तो कल शिवालिक का भी नहीं, चाहे वो भिवानी में हो, चाहे वो दादरी में हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ में हो। करें तो जैसे हम यहाँ यमुनानगर की करते हैं ना कि इलीगल माइनिंग, तो ये तो सरकार की मंशा ऐसे नज़र आती है कि अरावली के लिए कि जो इलीगल माइनिंग कहलाती थी वो सारी लीगल हो जाएगी इस माध्यम से जो इन्होंने सिस्टम बनाया है कि जो बेस लाइन है कि बेस लाइन से 100 मीटर ऊपर होना चाहिए पर्वत, तभी अरावली मानेंगे। तो बेस लाइन ही गलत है कि होना तो ये चाहिए कि जो जल स्तर से 100 मीटर है उसको आप मानो। ये कहते हैं जी उसको हम मानेंगे नहीं, तो फिर तो अरावली बचेगी ही नहीं। और अब जिक्र पलवल का करेंगे। पलवल में हरियाणा बीजेपी के नेताओं में बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक ने बीजेपी के ही जिला महामंत्री को लताड़ा है। कार्यक्रम की जानकारी न देने पर महामंत्री भड़क उठे और विधायक और महामंत्री की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष पर विधायक हरिंदर सिंह भड़के। विधायक ने जिला महामंत्री को धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली। जिला अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष कल बना है और वो 11 साल से पार्टी को खींच रहे हैं, ये विधायक ने कहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है जिसमें ये बातचीत सामने आई है, जिसमें लताड़ रहे हैं। जयंती जिन्होंने समाज को जोड़ने के लिए अनेकों कार्य किए, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो एक खींचतान देखने को मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं में ही खींचतान देखने को मिल रही है, जिसमें बीजेपी विधायक और बीजेपी जिला महामंत्री ये आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। महामंत्री को लताड़ दिया गया बीजेपी विधायक की तरफ से, और ये सब इसलिए जानकारी के मुताबिक कि कार्यक्रम की उन्होंने जानकारी नहीं दी, जिसको लेकर वो महामंत्री पर भड़क गए। विधायक को कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई महामंत्री की ओर से, जिसको लेकर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्से में उन्होंने महामंत्री को लताड़ दिया और यहां तक कह दिया कि वो अभी हाल ही में
जिला अध्यक्ष बने हैं, महामंत्री बने हैं, लेकिन वो पिछले 11 सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं। यानी कि एक तरह से सीनियोरिटी दिखाते हुए उन्हें लताड़ा गया है और कार्यक्रम को लेकर ये सारा जो है बवाल होता नजर आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि महामंत्री ने जो है कार्यक्रम रखा था विधायक में इसमें, जिसको लेकर ये लताड़ पड़ी। मैं ये कह रहा था, मैंने एक मैसेज किया है आपको ना, कल ये विधानसभा में हर विधानसभा में सम्मेलन होने हैं विधायक जी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है पूरे हरियाणा में जी, तो इसमें कल का रखा है आपके विधानसभा। आपको जयराम जी, आपका मुझे लगता है कि दिमाग हिल गया है भाई, मेरे को लग रहा है। कैसे विधायक जी? महामंत्री होके आपका दिमाग हिल गया है मुझे लगता है। वो तुम्हारा जिला अध्यक्ष जो ना इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो ना क्या आपको जिम्मेदारी दे रखी है जो विधायक को भी फोन नहीं करेगा। और फिर मेरा तो नाम ही नहीं है तो मैं क्यों आऊँ इस प्रोग्राम में? आपका नाम कैसे नहीं है जी? अपने अपनी पोस्ट तो पढ़ लो पहले, क्या डाला है आपने? सर उसमें अध्यक्षता तो जिला अध्यक्ष मुख्य अतिथि हैं, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है इसको। तो मेरा नाम है कि जो ना कि होटल विधायक भी रहेंगे उसमें। और वो तो ऑफकोर्स रहेंगे, जो पोस्टर्स लगेंगे उसमें सब में आप ही रहोगे विधायक। अरे मेरे को ये बता, जो पोस्ट डाली है तुमने, पोस्ट मेरा नाम है क्या? मैं समझ गया, ये पोस्ट तो मेरे को बना के अध्यक्ष जी ने डाली है। अध्यक्ष जी ने हुआ मैं जा तेरा अध्यक्ष, और ऊपर से जाओ आप लोग यार, मुझे क्या लेना देना जयराम भाई। मेरे आप सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करा करो। आपके साथ में मेरे दूसरे तरीका के पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं तो और मैं भाई इसलिए तेरा फोन भी उठा लेता हूँ। सुनो, मैं तो सुनो पहले एक फोन कर रहा हूँ। 1 मिनट मेरी बात सुनो पहले आप मेरी। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी के जो ना आप जो आपका जिला अध्यक्ष जो प्रोग्राम कर रहा है ना, लिख लो। और कहीं आया आप सेव भी कर लेना बेशक से। अगर मेरा नाम लिखोगे, मुझे बुलाओगे आदर सम्मान के साथ तो मैं आऊंगा, नहीं तो मुझे फोन मत करना। मैं अपनी पार्टी अपने आप चला लूंगा, मैं अपने लोगों को अपने आप देख लूंगा, बना लूंगा कैसे प्रोग्राम करने कैसे नहीं करने। कोई मैं जिला अध्यक्ष के ऊपर नहीं डिपेंड हूँ। जिला अध्यक्ष तो कल बना है, मैंने पार्टी को 11 साल से खींच रहा हूँ मैं। तो मैं पागल हूँ क्या? ऐसे मेरा नाम भी नहीं लिखते जी जो ना पोस्ट डाल दीजिए पोस्टों में। मेरे होटल में प्रोग्राम हो रहा है, मुझे पता नहीं, चीत नहीं। कर लो राजनीति जितनी करनी है, रुक जाओ अभी 4 दिन बाद में मैं बताऊंगा। 4 दिन रुक जाओ, अभी 4 दिन जिला अध्यक्ष को भी बता देंगे और जो ना जिला अध्यक्ष के जो ना पदाधिकारियों को भी बता दूंगा। अभी 4 दिन रुको तुम, अभी तो देखा ही है इतना बड़ा खेल, अब और बताऊंगा। तो अनिल राठी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, ये एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक महामंत्री को लताड़ रहे हैं कार्यक्रम को लेकर, क्या ये पूरा मामला है और क्या इस पर पक्ष देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें कि 25 तारीख को जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय प्रोग्राम रखा गया था, जिसको लेकर के एक पोस्टरों में जो है वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जब इनविटेशन इनवाइट किए गए तो उसमें विधायक का नाम जो है वो नहीं होने से विधायक नाराज हो गए। और कहीं ना कहीं विधायक और जो महामंत्री की ये ऑडियो है ये पूरे तरीके से वायरल होगी, क्योंकि इसमें साफ जाहिर है, साफ देखा भी जा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में जो है वो बटी हुई है। और वो 2 धड़े तमाम पीछे भी कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन बदले गए, जिला अध्यक्षों की चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं दोनों जो गद्दावर नेता हैं दोनों ही अलग अलग मंत्रियों को और अलग अलग सांसदों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इसी को लेकर के ये प्रोग्राम रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी की उस पे। तो इसी में हरिंदर जो विधायक हैं होडल से, हरिंदर राम रतन, और जो जिला महामंत्री जयराम ने, उन्होंने जब इनको फोन किया तो इसको लेकर के इनकी बहस हो गई कि आपने जो है वो मेरा नाम कहीं पे भी नहीं चला। तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी जब हमने जानकारी इन दोनों से लेनी चाहिए तो हालांकि ऑन कैमरा जो है वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आई है और ये बातें इन दोनों की सामने आई तो उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब जो कहीं न कहीं फरीदाबाद लोकसभा के अंदर 2 धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि तमाम दोनों धड़ों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी धौंस जो है वो एक दूसरे पर जमाते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल, कैसे इस तरह से देख सकते हैं कि बीजेपी में भी अब अंदरूनी फूट पड़ती ये नजर आ रही है? जिस तरह से वो बिना जानकारी के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक की जानकारी में था ही नहीं, क्या इसे अंदरूनी क्लेश की तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल कुलदीप, देखिए ये भाजपा का जिला स्तरीय कार्यक्रम था और पार्टी लेवल का कार्यक्रम था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो है वो सुशासन दिवस का कार्यक्रम था।
अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में ये पूरे तरीके से कार्यक्रम रखा गया था। कहीं पर कोई मुख्य अतिथि के तौर पर थे तो किसी जगह पर कोई विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर। तो इसी कार्यक्रम के तहत जब क्योंकि दोनों ही जो नेता हैं वो अलग अलग जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ नेताओं को सपोर्ट करते हैं। जो बड़े नेता हैं इन लोगों के बड़े आका है, एक जो है वो पलवल के विधायक को जो मंत्री हैं उनको सपोर्ट करता है, एक सांसद के समर्थन में जो है वो रहते हैं ज्यादातर। तो इस तरीके से धड़े जो है वो इसके अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ऑडियो के आने के बावजूद। और दोनों ही अपनी अपनी रसूख और अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल, जिस तरीके से इसमें विधायक ने कहा कि 4 दिन रुक जाइए, 4 दिन बाद जो है वो मैं आप लोगों को देख लूंगा, क्योंकि इससे कयास लगाए जा रहे हैं, इन बातों से कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो इस समय अंदरूनी फूट के चलते जो है वो कहीं ना कहीं कलह के चलते जो है वो इस समय विपत्तियों में है। और जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रही है और ये इस जिले की नहीं कई और जिलों में भी इस तरीके की जो है वो वाकये सामने आ चुके हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि जगह जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस ऑडियो के बाद से ये दिख रहा है कि किस तरह बीजेपी में भी अब अंदरूनी कलेश देखने को मिल रहा है, जहां पर एक बीजेपी के कार्यक्रम में ही विधायक नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका नाम नहीं है, उनका नाम उसमें नहीं दिया गया है। और नाम क्यों नहीं है, यह अंदरूनी कलेश है या कुछ और है, ये फिलहाल वो ही बता पाएंगे, वक्त के साथ ही पता चल पाएगा।